अच्छा, जिनकी डिले स्पीच है, बच्चे ना बोल नहीं पाते जब हुँ, प्रॉपर ढंग से हकलाते हैं, अपनी हुँ। बात कह नहीं पाते, तो उनके लिए आप किस तरह की थेरेपी बताती हैं या किस तरह का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर मौजूद है कि जिससे उनकी डिले स्पीच जो प्रॉब्लम वो ठीक होनी शुरू हो जाती है? एक तो उसको हम शब्द बुलवाते हैं। अच्छा। जैसे कोई सिंह फैमिली से है तो उसको हम शुरू करवाते हैं कि भाई वाहिगुरु 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 बोल। हुँ। बोलता है वाहे धीरे धीरे। हाँ। जो कोई मतलब हिंदू धर्म से आते हैं उनको हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय हुँ, बोलना शुरू करो, हुँ, जय माता दी बोलना शुरू करो। मुस्लिम धर्म से आते हैं तो उनको बोलते हैं कि बोलो इंशाल्लाह, हुँ, माशाल्लाह, ऐसे शब्द उनसे निकलवाते हैं। तो जब वो ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं, जी, बच्चे शुरू होते हैं, हाँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनके पेरेंट्स को वो हम सारी समझा देते हैं हुँ, कि इनके साथ ऐसे बात करनी है। जी, और आप मैंने देखा है कि जो बच्चे की उम्र 1.5-2 साल के करीब थी, उन बच्चों को जी, हमने 15-20 दिन के अंदर-अंदर मम्मा, पापा, अच्छा, पा ऐसे हुँ। बोलने की आदत डाली। अच्छा, इसकी जब हम पहचान की बात करते हैं, एक तो आपने सिम्पटम्स इसके बताए, हुँ। क्या इसके लिए कोई टेस्ट भी है या खाली बॉडी लैंग्वेज को ही देख के पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है? नहीं, इसके लिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद डॉक्टरों की राय लो आप। अच्छा, आयुर्वेद कोई ट्रीटमेंट मिलता है करो हुँ, आप। लेकिन इसका एक जो वो होते हैं थेरेपिस्ट होते हैं, हुँ, वो उनको आप जाकर के जब मिलोगे हुँ, तो वो एक स्कैन करवाते हैं। अच्छा, वो एलोपैथी में है। हुँ, हुँ, उसके लिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम किसी को आज तक हमने टेस्ट ना लिखा है, ना हुँ, करवाया। हाँ, हम तो नाड़ी के ऊपर काम करते हैं जी, कि नब्ज देखना, बात हुँ, पित्त कफ हुँ, में क्या डिस्टर्बेंस है, तो उसके आधार पे हम दवाइयाँ दे जी, देते हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो कराना चाहिए अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से मिल कर के, जो ऑटिज़्म के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत हैं ऐसे। तो उनसे मिल कर के आप अगर इसका बच्चे का स्कैन करवाते हो तो आपको काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि ये कितने प्रतिशत तक ये प्रॉब्लम है और कितने प्रतिशत तक ये सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें आ जाती एक बार और चीज़ देखी जाती है, गोयल साहब, बच्चे ना बहुत देर से बोलना जब शुरू करते हैं तो माँ-बाप को लगता है सब नॉर्मल है। उसमें एक चीज़ और देखी जाती है, बच्चे के ना मुँह से लार निकलनी शुरू हो जाती हैं। है, बहुत ज़्यादा गिरती है लार। तो हुँ। क्या ये भी एक सिम्पटम्स हम कह सकते हैं? ये भी उसी का सिम्पटम है। अच्छा, क्योंकि ये होता क्या है कि उसकी जो ब्रेन है ना जी, जी, उसके जो हार्मोन लेवल हाँ, है, वो जब डिस्टर्ब ही है और जब वो काम ही नहीं कर रहा, हुँ, तो नेचुरली है कि जो भी चीज़ आपकी बॉडी में है, हुँ, आपकी बॉडी को क्या चीज़ है को जो कंट्रोल करती है। जैसे जैसे कार है, जी, चलाता है आदमी, उसको एक स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। जी, एक उसपे बैठा हुआ आदमी, वो उसको अपने हिसाब से क्लच ब्रेक दबाता है, अपने हिसाब से रेस देता है, हुँ, तो वो अपने हिसाब से टर्न वर्न करता है, तो वो एक ब्रेन चल रहा है उसके साथ। जी, ऐसे ही जो जो अपना शरीर है, आप उसको फॉर एग्जांपल मानो कि ये एक बॉडी है। हुँ, बॉडी के अंदर क्या है कि एक ब्रेन है। हाँ, ब्रेन मतलब कि स्टीयरिंग है, हुँ, जहाँ से चलना है, और उसके अंदर है हार्मोन। हुँ, हार्मोन जो है वो सेरोटोनिन हार्मोन्स है अपने ब्रेन के अंदर। जी, आप उसके बारे में कभी पढ़ोगे हुँ, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी का ड्राइवर तो यही है। हुँ, और अगर वो डिस्टर्ब हो गया, जी, आपकी आंख से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी, लूज मोशन, बाथरूम, मतलब 9 के 9 द्वार खुल जाते हैं शरीर जी, के। और जैसे ही उसको आपने कंट्रोल कर लिया, हुँ, हुँ, और 9 के 9 द्वार कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, और उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें जी, जो हैं वो ट्रंक्लाइज़र है, जैसे अजवाइन है, हुँ, जीरा है, अच्छा, ऐसे जो जिनके अंदर ट्रंक्लाइज़र के नाम पे हम मीठा भी कह सकते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें उसको कंट्रोल कर